मैं सर आतिफ एडजस्टिंग एंट्री लेक्चर 2 के साथ हम हाजिर हैं। आज हम एडजस्टिंग एंट्री का हमने इससे पहले पढ़ा था एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। लेक्चर 1 हम देख चुके हैं जब हम एडवांस पेमेंट को एज ए प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवांस पेमेंट को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इनकम की बात करेंगे एंड देन बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। तो जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा अभी तक, वो लेक्चर 1 देखे। एडजस्टिंग एंट्री का मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, इसका एडजस्टिंग एंट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 2 किस टॉपिक पर है? एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। यानी हमने कोई भी एक्सपेंस वक्त से पहले दे दिया है तो उसके दो अप्रोचेस होती हैं। एक होता है प्रीपेड अप्रोच, जिसमें हमने एंट्री बनाई थी प्रीपेड रेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब रेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकता है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। तो ये प्रीपेड अप्रोच हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि आप एडवांस पेमेंट को क्या रिकॉर्ड करें? एज एक्सपेंस। यानी कुछ लोग ये कहते हैं भाई रेंट ये हो या सैलरी हो या इंश्योरेंस हो या एडवर्टीजमेंट हो, ये तो है तो एक्सपेंस, आप वक्त से पहले दें या वक्त के बाद दें, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होता है। तो इसलिए वो क्या एंट्री बनाते हैं? वक्त से पहले देने को, हालांकि प्रीपेड होना चाहिए, लेकिन वो लोग एक्सपेंस अप्रोच लेके चलते हैं। तो अब यहाँ एक्सपेंस अप्रोच में क्या होगा, लोग जो हैं वो एडवांस पेमेंट को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि है वक्त से पहले पेमेंट किया हुआ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो जब एडवांस रेंट दिया गया या एडवांस सैलरी दी गई तो उस वक्त उसने क्या एंट्री बनाई होगी? लेट्स सपोज अक्टूबर में या नवंबर में या जनवरी में या अप्रैल में या अगस्त में, किसी भी महीने में, दिसंबर 31 से पहले जब एडवांस पेमेंट की गई तो क्या एंट्री बनाई होगी? रेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो मेरे डेबिट बैलेंस में क्या आ गया होगा? रेंट एक्सपेंस आ गया होगा। लेकिन जब दिसंबर 31 आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो उसका क्या हो चुका होगा, एडवांस जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा, और माइट भी पॉसिबल कि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया हो। तो दो केस पॉसिबल है, या तो जो मैंने एडवांस दिया था उससे कम एक्सपेंस हुआ हो, या जो मैंने एडवांस दिया था उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया हो। तो आगे देखते हैं डेबिट बैलेंस में हमें क्या नज़र आ रहा होगा? पेड रेंट इन एडवांस 15,000, तो इसने क्या शो किया होगा? रेंट एक्सपेंस 15,000, कैश क्रेडिट 15,000। ये एंट्री उसने शुरू में बनाई होगी, ठीक है। ये एंट्री आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, इसे समझाने के लिए बनाया है कि मैंने जब एडवांस में पैसे दिए तो उसने क्या एंट्री बनाई? रेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब इस एंट्री की वजह से डेबिट बैलेंस में मेरे पास क्या शो हो रहा होगा? रेंट एक्सपेंस शो हो रहा होगा कितने से? 15,000 से। इससे पहले हमने प्रीपेड अप्रोच पढ़ी थी, प्रीपेड रेंट शो हो रहा था, लेकिन अभी हम कौन सी अप्रोच पढ़ लें? एक्सपेंस अप्रोच पढ़ लें। तो रेंट एक्सपेंस कितने से शो हो रहा है डेबिट बैलेंस में? 15,000। अब एडिशनल लेटर फॉर एडजस्टमेंट दिसंबर 31 में हमारे पास क्या मौजूद है? प्रीपेड रेंट 6,000। लेकिन जब ऊपर एक्सपेंस हो ना तो एंट्री जो होती है प्रीपेड से बनती है। किससे बनती है? प्रीपेड से बनती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अब मुझे क्या सर्च करना है? या तो प्रीपेड सर्च करना है या एक्रूड सर्च करना है। जब ऊपर प्रीपेड होता है तो मैं एक्सपेंस को सर्च करता हूँ, और जब ऊपर एक्सपेंस होगा तो मैं किसको सर्च करूँगा? अगर डेबिट ऊपर से बना डेबिट बैलेंस में, अगर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मुझे ढूंढना ये होगा कि प्रीपेड कितना बचा हुआ है। तो ये कह रहा है कि 15,000 रुपये अपने एडवांस, जिसमें 6,000 बचे हुए हैं। तो अब एंट्री क्या बनेगी इसकी? प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से? 6,000 से, 6,000 से। तो जब ऊपर प्रीपेड होगा तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करता हूँ, जब ऊपर एक्सपेंस होगा तो मैं किसको डेबिट करूँगा? प्रीपेड को, अगर एक्सपेंस कम हुआ है तो, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो फिर एक्यूरेट आ जाएगा, वो क्रेडिट होता है। सेकंड केस में क्या लिखा है? रेंट एक्सपेंस 5,000। अब यहाँ देखें 15,000 है एक्सपेंस, और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ मेरे पास? दिसंबर 31 बता रहा है 5,000। तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर डेबिट बैलेंस में एक्सपेंस होगा तो मैं प्रीपेड सर्च करूँगा, क्योंकि एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है वो। तो 15,000 मैंने पे किया था एडवांस में, और एक्चुअल एक्सपेंस ये कितना बता रहा है? दिसंबर 31 में 5,000। तो इसका मतलब 10,000 मेरे बच गए, वो प्रीपेड है। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट डेबिट 15,000 मैंने एडवांस दिए थे, 5,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, तो प्रीपेड कितना है? 10,000, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 10,000 से। आप बेशक ऊपर शुरू में रेंट एक्सपेंस शो कर दें, लेकिन जब दिसंबर 31 आएगा तो प्रीपेड को आपने प्रीपेड ही रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए एडजस्टिंग एंट्री पास होती है इसकी, ठीक है। तो ऊपर एक्सपेंस होगा तो हम क्या सर्च आउट करेंगे? प्रीपेड को सर्च आउट करेंगे। अगर प्रीपेड दिया तो उसी अमाउंट से एंट्री,
अगर एक्सपेंस दिया होगा तो मैं माइनस करके निकाल लूँगा प्रीपेड। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऊपर प्रीपेड होता लेक्चर 1 में जैसे हमने डिस्कस किया था, ऊपर अगर प्रीपेड होगा तो मैं क्या डेबिट करूँगा, एक्सपेंसेस। वो आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा एडजस्टिंग एंट्री का। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा एक्सपेंस कम ही हो, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर एक्रूड रेंट दिया हुआ 2000, तो जो एक एडवांस पेमेंट मैंने करी थी, मज़ीद 2000 मुझे मज़ीद देने हैं। अब प्रीपेड का तो सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक्रूड हो गया। तो जो एक्सपेंस था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, मज़ीद 2000 से एक्सपेंस में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि एक्रूड का मतलब क्या होता है, पे बिल। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 2000 से, एक्रूड रेंट क्रेडिट 2000 से। इसमें प्रीपेड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो एक्रूड का केस आ गया ना, यहाँ तो एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो गया। कोई मसला उसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें आप। ये वीडियो को आप देख इसको, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप में कॉल करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे। ओके, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। रेंट एक्सपेंस हमारे पास 12,000 है, लेट्स सपोज। इंश्योरेंस एक्सपेंस मेरे पास 10,000 है। सैलरी एक्सपेंस मेरे पास 6,000 है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस मेरे पास 5,000, यानी ऑफिस सप्लाई खरीदा, उसने क्या शो कर दिया, इसको एक्सपेंस शो कर दिया। एडिशनल डेटा फॉर एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, प्रीपेड रेंट 4,000। तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर डेबिट बैलेंस में एक्सपेंस होगा तो मुझे सर्च आउट करना है प्रीपेड, और इसने प्रीपेड की अमाउंट खुद निकाल के दे दी आपको, तो आपको कुछ और सर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रीपेड को डेबिट करेंगे और रेंट एक्सपेंस क्या कर देंगे आप, क्रेडिट। तो अगर ऊपर एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड डेबिट होता है, और एक्सपेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 7,000। अब देखें इसने आपको क्या दिया है, इसने आपको एक्सपेंस दे दिया है। जब ऊपर एक्सपेंस होगा, इंश्योरेंस के साथ देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस का वर्ड है। जब ऊपर एक्सपेंस होगा तो हमें प्रीपेड ढूंढना होगा। तो 10,000 एक्सपेंस था, अभी कितना एक्सपेंस है मेरे पास, 7,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैसे बच गए, जो एक्सपेंस था वो कम हुआ है, तो मेरे पास प्रीपेड हो गया। कितने से प्रीपेड हो गया, 3,000 से। ऊपर एक्सपेंस हो नीचे एक्सपेंस हो, तो हम प्रीपेड अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो जब भी एक्सपेंस कम होगा तो प्रीपेड को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3,000। ये 10,000 है, 7,000 का एक्सपेंस हुआ है, इसका मतलब एडवांस कितना बचा हुआ, 3,000। नेक्स्ट देखिएगा, एक्रूड सैलरी 3,500। ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं आपसे, ऊपर एक्सपेंस होगा नीचे एक्रूड पूछ लेगा। तो जब ऊपर एक्सपेंस है और नीचे एक्रूड हो तो प्रीपेड का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंस कम नहीं हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है। और जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रीपेड नहीं होता बल्कि पे बिल होता है। तो मैं क्या करूँगा, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करूँगा, और सैलरीज पेबल या एक्रूड सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कहते हैं, अनपेड सैलरी भी कहते हैं, सैलरी पेबल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एडवांस दिए थे 6,000 रुपये, लेकिन 3,500 मज़ीद देने हैं, तो मैं 9,500 से एंट्री नहीं बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि 6,000 से एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जब ऊपर ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो मैं सिर्फ नीचे वाली अमाउंट से एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, एक्रूड उस वक्त प्लस होता है जब ऊपर प्रीपेड हो। अभी ऊपर प्रीपेड नहीं है, अभी क्या है, एक्सपेंस है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस दिया था 6,000 रुपये, मजीद 3,500 देना, तो एंट्री कितने से बनेगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एक्रूड सैलरी क्रेडिट 3,500 से। और इसमें प्रीपेड नहीं आएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस तो ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्या, रेंट एक्सपेंस 15,000। देखो एडवांस रेंट कितने दिया, 12,000। एक्चुअल एक्सपेंस कितना बता रहा है, 15,000। ये ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। आपने एडवांस रेंट कितना दिया हुआ था, सोचें, 12,000, और ये एक्सपेंस कितना शो कर रहा है, 15,000। इसका मतलब 3,000 एक्सपेंस क्या हो गया हमारे पास, ज़्यादा हो गया। तो ये पे बिल हो गया मुझ पर। अब प्रीपेड तो इसमें होगा नहीं, तो 12,000 तो ऑलरेडी एंट्री बन चुकी है। अब सिर्फ एंट्री कितने से बनेगी, 3,000 से। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पे बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 3,000 से। तो ऊपर एडवांस किया था 12,000, नीचे कह रहे हैं कि एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 15,000। तो ऑलरेडी 12,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड है, लिहाजा हम 15,000 से एंट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि सिर्फ कितने से एंट्री बनाएंगे, 12 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, एक्चुअल एक्सपेंस 15 हुआ है, तो लिहाजा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3। तो
तो जब मैं 3 से एंट्री बना लूँगा तो ऑलरेडी 12,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ था, 3,000 से मजीद डेबिट हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 15,000, वही बात आ गई। ठीक है जी। ऑफिस सप्लाईज 2,000, देखिए ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस एडवांस में कितना शो किया था 5,000, अब वो कह रहे हैं 2,000 रुपये बचे में। तो जो ऑफिस सप्लाईज जब ऊपर एक्सपेंस होगा तो मैं ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करूँगा, अगर ऊपर ऑफिस सप्लाई होगा तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूँगा। लेक्चर में मैंने ऑफिस सप्लाई लिखा हुआ था, अभी इसने ऑफिस सप्लाई को ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऊपर एक्सपेंस के नाम से शो होगा तो मैं डेबिट क्या करूँगा, ऑफिस सप्लाई। कितना दिया ऑफिस सप्लाईज 2,000, ये बच गया मेरे पास। और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस जो मैंने 5,000 से शो किया हुआ था, जाहिर सी बात है वो कम हो गया, तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 3,000 से, क्योंकि मेरे पास अभी 2,000 से बचे हुए हैं। अच्छा एक बात है, नंबर 5 में देखिएगा, नंबर 5 में 2,000 से एंट्री बनेगी, कितने से एंट्री बनेगी, 2,000 से। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा सर, इसमें मिस्टेक हो गई है। ऑफिस सप्लाई 2,000 है तो लिहाजा 2,000 से एंट्री बनेगी। माइनस में उस वक्त करता हूँ जब ऊपर भी एक्सपेंस हो नीचे भी एक्सपेंस हो, या ऊपर सिर्फ सप्लाईज हो नीचे भी सप्लाईज हो। जैसे नंबर 6 में देखिए ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिखा हुआ, तो 5,000 है एक्सपेंस, और नीचे एक्सपेंस कितने दिया, वो 3,500। तो जब ऊपर नीचे एक्सपेंस एक्सपेंस हो तो माइनस हो जाएगा वो। ये जो नंबर 5 है ये 2,000 से एंट्री बनेगी, इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसने ऑफिस सप्लाईज को मुझे डेबिट करना है, और ऑफिस सप्लाईज की इसने अमाउंट निकाल के दी हुई है। ऊपर एक्सपेंस होगा तो मैं डेबिट किसको करूँगा, ऑफिस सप्लाईज को। अगर ऑफिस सप्लाईज निकाल के दी होगी तो मैं उसी अमाउंट से डेबिट कर दूँगा 2,000 से, या 2,000 डेबिट होना चाहिए था। ये मिस्टेक है मुझसे, इसको सही कर दिएगा। यहाँ एक्सपेंस दिया हुआ तो मुझे ऑफिस सप्लाई को डेबिट करना है, तो ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट मालूम करूँगा मैं, तो मैं माइनस करके मालूम कर लूँगा। 5,000 रुपये एक्सपेंस था, वो कह रहा एक्चुअल एक्सपेंस 3,500 हुआ, इसका मतलब 1,500 का मेरा ऑफिस सप्लाई बच गया। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 1,500 से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा बाद में। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।